प्रणाम, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live with Megha में। Well, this is a study vlog and a challenge video, and a challenge is learning web development from YouTube by Aman Hatrawal at zero cost. This is day 23 of the challenge. Guys, as you all know that मैं तो इस वीडियो के अंदर वेब पढ़ने का चैलेंज तो कर ही रही हूँ, but I decided to do a challenge for university exam preparation and the challenge is चैप्टर खत्म करना है। Well, मुझे जो चैप्टर कंप्लीट करना है उसके नोट्स मेरे लैपटॉप में है और वो डिजिटल नोट्स है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है उस पीडीएफ में 17। एज अ स्टूडेंट आप लोग भी जानते होंगे कि 17 पेजेस ऑफ डिजिटल नोट्स कितना होता है जब हम कॉपी में लिखते हैं। वेल ये देखो, ये है पीडीएफ और यहाँ देखो पेजेस, टोटल 17 पेजेस की है और 17 पेजेस इंक्रीज होकर के 50 पेजेस हो जाती है जब हम उसे लिखना स्टार्ट करते हैं अपने कॉपी में। तो चलो इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करते करते। तो इसके बाद मैं पढ़ूंगी जावास्क्रिप्ट, फिर मैं सॉल्व करूंगी कोडसेट पे क्वेश्चन और फिर अपने कोड एंथुसियास्ट के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी क्योंकि मैंने अब तक 17 में से 7 पेजेस को कंप्लीट कर लिया है और मैं इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ नोट्स से छापते नहीं जा रही हूँ। मुझे जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता मैं उसे यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ, फिर उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करके मैं अपने नोटबुक में लिखती हूँ। और अभी मैं पढ़ रही थी नाइट्रोजन साइकिल। वेल, मैंने चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट किया था 7 PM से और अभी हो चुके हैं 9 PM और अभी हो चुके हैं मेरे डिनर का टाइम। तो चलो खाना खा करके आते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे, चैलेंज कंप्लीट करेंगे, कोडिंग करेंगे। एज अ बीटेक स्टूडेंट मैं नहीं चाहती कि मेरा बैक लगे किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी स्टूडेंट का बैक लगे यार, ये बहुत बुरा होता है। यहाँ 6 दिनों के बाद मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में एंटर करूँगी। एंड मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ एंड द मैसेज इज़ दैट कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, इस चीज़ का वेट मत करो कि हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में जाके पढ़ेंगे। अरे अभी ये तो पहला ही साल है, अभी फुल मज़े करते हैं। मज़े करो बट पढ़ाई भी करो, अपने स्किल को डेवलप करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और भीड़ तो इस लाइन में कितना है वो हम सभी जानते हैं। ये जो 4 साल होता है हमारे कॉलेज का वो हमारे फ्यूचर डिसाइड करता है कि हम आगे कैसे रहेंगे, हमारी पूरी लाइफ कैसी होगी। तो मैं नहीं चाहती कि यार अपना टाइम वेस्ट करो आप और मैं और फिर बस एवे निकाल दो 4 साल, ना जॉब मिला और मम्मी पापा के होप्स पे भी खरे नहीं उतरे। मैंने सेकेंड ईयर से अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था और अभी मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया है। बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मैं फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं ये अपने कोडिंग वाले स्किल पे ध्यान दिया, अपने वेब पे क्यों नहीं ध्यान दिया। क्योंकि फर्स्ट ईयर में यार मुझे जो भी मिलते थे कहते अरे कोडिंग है यार, थोड़े और बड़े हो जाओगे तब कर लोगे, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नए नए कॉलेज में इंटर किए हो, ये वो। मैं इन्हीं सब में उलझ के रह गई। थैंक्स टू यूट्यूब कि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना रखा है कब कौन सी स्किल कैसे सीखे, क्या करे, इस फील्ड में जाके क्या करे। तो यहाँ से मुझे गाइडेंस मिला। ना तो मेरा कोई एल्डर ब्रदर है या फिर सिस्टर है जो मुझे बता सके कि तुम इस फील्ड में गई हो तो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैंने अब तक जो भी सीखा है खुद से सीखा है। वेल, थॉट ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। हाँ, अब तक मैंने 10 पेजेस कंप्लीट कर लिए, अब रिमेनिंग बचे हैं सिर्फ 7 पेजेस एंड आई एम टू मच हैप्पी। वेल, अभी मैंने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट और पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट। तो चलो इफ़ स्टेटमेंट को कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इस script.js वाली फाइल के अंदर अपना कोड लिखूंगी।
हो चुकी है। इसमें पहले से ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इसको मैं अभी कट कर दे रही हूँ। पर यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा कोड लिख लिया है। यहाँ पे मैंने एज नाम की वेरिएबल बना ली, उसके अंदर 25 को स्टोर कर दिया और यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया है। और ये जो एज ग्रेटर देन 18 है ये एक एक्सप्रेशन है और इसे हम कंडीशन बोल सकते हैं। जब हम इस कोड को रन करेंगे तब यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो भी लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर वो आउटपुट में शो हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। चलो रन करके देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी कंडीशन जो थी वो ट्रू थी, इसलिए डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ था यू कैन वोट, वो हमारे आउटपुट में शो हो गया है। यहाँ पे मैंने एज को 25 से 15 कर दिया। अब चलो रन करके देखते कि हमारी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने फॉल्स कंडीशन के लिए कुछ भी लाइन प्रिंट नहीं करवाए हैं। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन को कोड में ऐड कर दिया और वो कंडीशन है कि अगर एज 18 से कम होगी तो फिर हमारे जो आउटपुट में है यू कैन नॉट वोट प्रिंट हो जाएगी। अभी कोड में एज जो थी वो 18 से छोटी थी, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो गई यू कैन नॉट वोट। मैंने सीखा कि इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं किसी कंडीशन को चेक करने के लिए और आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलो इफ एल्स स्टेटमेंट को कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है जो कि बताएगा कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया है नम इज़ इक्वल टू 10 और हमें चेक करना है कि जो नंबर 10 है वो इवन है या फिर ऑड है। तो इवन को चेक करने के लिए कंडीशन होती है कि हमारी जो नंबर है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वो इवन नंबर होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे आउटपुट में 10 इज़ इवन आ जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारे आउटपुट में 10 इज़ नॉट इवन लिख के आ जाएगी। इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि इफ के अंदर हमने जो भी लिखा है वो ट्रू होगी तभी आउटपुट शो करेगी, और एल्स के अंदर जो भी लिखा है वो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारी आउटपुट शो करेगी। इफ स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि हमें बार बार इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता था कंडीशन को चेक करने के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके एक बार कंडीशन लिखेंगे और आराम से चेक करके अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगी और ट्रू है तो भी आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो नंबर है वो 10 है और वो इवन है, तो हमारी आउटपुट में 10 इज़ इवन आनी चाहिए। चलो इसको रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन हमारी जो आउटपुट है 10 इज़ इवन यहाँ पे मैंने कंडीशनल्स को पढ़ने के बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ा जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स देखते हैं। तो ये जो मैंने कमेंट करके जो लिखा है ये सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे जो ये ए है ये कंडीशन को शो कर रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट में बी प्रिंट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब आउटपुट में सी प्रिंट होकर के आएगी। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर कोड लिखा है। यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू है, 25 जो 18 से बड़ी है, ये ट्रू कंडीशन है, तो हमारे आउटपुट में कैन वोट प्रिंट होकर आ जाएगी। आफ्टर लर्निंग जावास्क्रिप्ट इट टाइम फॉर डूइंग कोडिंग ऑन कोडसेफ। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन, और यहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे। यहाँ पे मेरी 5 डे की स्ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है कोडसेफ पे। आज मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने पढ़ा स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जेएस एंड दैट ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर। और 1 यूनिट कंप्लीट करने वाली चैलेंज में मैंने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ 6 पेजेस लेफ्ट है, मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। और मैं ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस को क्रिएट करके इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे ब्रेन चैलेंज करे, मैं ब्रेन को चैलेंज करती हूँ so दैट कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और उस काम को कंप्लीट करने में कंसंट्रेटेड हो जाए। और आप भी इस टिप्स को यूज़ करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हो। That's for today. Bye bye. Subscribe for more and keep shining and keep smiling.